राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान आपसे रोज मिलते हैं, हर दिन आपके आसपास होते हैं, आपको संकेत देते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो शायद बहुत से लोगों को ये बात अजीब लगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में हैं, मूर्तियों में हैं या फिर किसी विशेष चमत्कार के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। भगवान हर दिन हमसे मिलते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, जबकि भगवान छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हमें अपने होने का एहसास कराते रहते हैं। और आज मैं आपको ऐसे 3 संकेत बताने जा रहा हूं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे रोज मिल रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। पहला संकेत, जब बिना कारण आपका मन भगवान की तरफ खींचने लगे। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने काम में लगे होते हैं, अचानक भगवान का नाम याद आ जाता है, अचानक भजन सुनने का मन करने लगता है, अचानक मंदिर जाने की इच्छा होती है, या बिना किसी कारण भगवान की तस्वीर को देखकर मन शांत हो जाता है। बहुत लोग इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन संतों का कहना है कि जब भगवान किसी इंसान को अपने करीब बुलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके मन में अपनी याद जगाते हैं। सोच कर देखिए, दुनिया में करोड़ों बातें हैं जिनके बारे में इंसान सोच सकता है, लेकिन अगर बार बार भगवान ही याद आ रहे हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि भगवान आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। ज्यादातर लोग इस संकेत को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह बस एक विचार है और फिर दुनिया की भागदौड़ में खो जाते हैं, जबकि यह भगवान का पहला निमंत्रण होता है। दूसरा संकेत, जब कोई बात बार बार अलग अलग माध्यमों से सुनाई देने लगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप किसी परेशानी में हो और अचानक अलग अलग जगहों से एक जैसी बातें सुनाई देने लगे। कभी किसी वीडियो में, कभी किसी संत के प्रवचन में, कभी किसी किताब में और कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, जैसे मानो कोई एक ही संदेश बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हो। यह भी भगवान का एक संकेत होता है, क्योंकि भगवान हमेशा सीधे आकर बात नहीं करते। वे परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं के माध्यम से हमें दिशा देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपनी चिंता में उलझा रहता है, वह इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। और यही कारण है कि कई लोग भगवान की आवाज सुनते हुए भी उसे अनसुना कर देते हैं। तीसरा संकेत, जब कठिन समय में भी आपको भीतर से उम्मीद महसूस होती रहे। ये सबसे बड़ा संकेत है। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब रास्ते बंद दिखाई दें, जब लोग साथ छोड़ दें, और फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बाकी रहे, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं। क्योंकि कई बार परिस्थिति उम्मीद देने लायक नहीं होती, लेकिन फिर भी मन कहता है सब ठीक होगा। ये आवाज सिर्फ आपकी नहीं होती, ये भगवान का भरोसा होता है जो आपके भीतर बोल रहा होता है। और ध्यान रखना, भगवान हमेशा चमत्कार करके ही अपनी उपस्थिति नहीं दिखाते। कई बार वे सिर्फ आपको टूटने नहीं देते, कई बार वे सिर्फ आपके दिल में आशा जिंदा रखते हैं, और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। लेकिन अब एक प्रश्न आता है, अगर भगवान रोज मिलते हैं तो हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? कारण बहुत सरल है। हम हमेशा बाहर देख रहे होते हैं, जबकि भगवान अंदर से पुकार रहे होते हैं। हम दुनिया की आवाजें सुनते हैं, लेकिन अपने मन की आवाज नहीं सुनते। हम चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए भगवान हमारे पास होते हुए भी हमें दूर लगते हैं। आज से एक काम करना, जब भी बिना कारण भगवान की याद आए, उसे अनदेखा मत करना। जब कोई संदेश बार बार मिले, उसे समझने की कोशिश करना। और जब कठिन समय में भी उम्मीद बची रहे, तो उसे कमजोरी नहीं, भगवान का सहारा समझना। क्योंकि भगवान दूर नहीं है, वे हर दिन हर पल किसी न किसी रूप में आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की।
और जब इंसान इन संकेतों को पहचानना शुरू कर देता है, तब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि भगवान कभी उससे दूर थे ही नहीं। दूरी सिर्फ उसकी सोच में थी, उसके व्यस्त मन में थी, उसकी उन इच्छाओं में थी जो उसे हर समय बाहर की दुनिया में उलझाए रखती थी। सच तो यह है कि भगवान हर दिन हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम उन्हें उस रूप में ढूंढते हैं जिसमें वे आते ही नहीं। हम चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो, आसमान से कोई संकेत मिले, कोई अलौकिक घटना घटे, तभी हम माने कि भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन भगवान का तरीका बहुत शांत होता है। वे शोर नहीं करते, वे धीरे से हमारे जीवन को छूते हैं। कई बार जब आपका मन पूरी तरह टूटने वाला होता है, तभी अचानक कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाती है जो आपको संभाल लेती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब आप पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं, तभी कोई व्यक्ति आकर ऐसी बात कह देता है जिसकी आपको जरूरत थी। जब आप किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे होते, तभी अचानक कोई रास्ता दिखाई देने लगता है। जब आपको लगता है कि अब कोई आपका नहीं है, तभी कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है? शायद नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा वही काम करते हैं जहां इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और यही कारण है कि बहुत से लोग बाद में पीछे मुड़कर कहते हैं, उस समय मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन आज लगता है कि भगवान मेरे साथ थे। एक और संकेत है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब भगवान आपके करीब होते हैं, तब वे धीरे धीरे आपके अंदर की गलतियों को भी दिखाना शुरू करते हैं। पहले जो बातें आपको सही लगती थीं, अब वही आपको गलत लगने लगती हैं। पहले जिस व्यवहार पर आपको गर्व था, अब उसके लिए पछतावा होने लगता है। पहले जिन लोगों को आपने दुख दिया था, उनकी याद आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान जब किसी इंसान पर कृपा करते हैं, तो सबसे पहले उसके मन को साफ करना शुरू करते हैं। वे उसे दूसरों की गलतियां नहीं, अपनी कमियां दिखाते हैं। और जिस दिन इंसान अपनी कमियों को देखना शुरू कर दे, समझ लेना कि भगवान उसके बहुत करीब हैं। क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन भगवान की कृपा उसे सच्चाई दिखा देती है। और ध्यान से सुनना, कई बार भगवान हमसे हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं मिलते। हम धन मांगते हैं और भगवान धैर्य दे देते हैं। हम सफलता मांगते हैं और भगवान संघर्ष दे देते हैं। हम आसान रास्ता मांगते हैं और भगवान हमें मजबूत बना देते हैं। उस समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि उन्होंने हमारी बात नहीं टाली थी, उन्होंने हमें उससे बेहतर दिया था। क्योंकि इंसान वर्तमान देखता है, भगवान पूरा भविष्य देखते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न हो, तुरंत यह मत सोचो कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है वे आपको बचा रहे हों, हो सकता है वे आपको तैयार कर रहे हों, हो सकता है वे आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक अलग रास्ते पर ले जा रहे हों। और शायद यही भगवान से मिलने का सबसे सुंदर तरीका है। वे हमेशा हमारे सामने खड़े होकर नहीं कहते कि मैं यहाँ हूँ। वे हमारे जीवन की घटनाओं में छिप जाते हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में छिप जाते हैं। वे हमारी हिम्मत में छिप जाते हैं। वे हमारी उम्मीद में छिप जाते हैं। और कई बार वे हमारे आंसुओं में भी छिपे होते हैं। क्योंकि कुछ आंसू कमजोरी के नहीं होते, कुछ आंसू आत्मा के भगवान के करीब आने के होते हैं। इसलिए अगली बार जब बिना कारण भगवान का नाम याद आए, जब कोई संदेश बार बार आपके सामने आए, जब कठिन समय में भी भीतर से कोई आवाज कहे कि सब ठीक होगा, तो उसे साधारण मत समझना। हो सकता है वही पल हो जब भगवान आपको छू रहे हों, हो सकता है वही पल हो जब भगवान आपको दिशा दे रहे हों, और हो सकता है वही पल हो जब भगवान आपको यह एहसास करा रहे हों कि चाहे दुनिया साथ दे या न दे, वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस जरूरत है रुककर महसूस करने की, क्योंकि भगवान दूर नहीं है। वे हर दिन, हर सांस में, हर अनुभव में और हर उस क्षण में मौजूद हैं जब तुम्हारा दिल सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उनकी ताकत
किसी इंसान से नहीं, भगवान पर भरोसे से आती है। जब इंसान को यह महसूस होने लगता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके अंदर एक अलग ही साहस जन्म लेने लगता है। फिर वह हर छोटी बात पर घबराता नहीं, हर समस्या को देखकर हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर भगवान ने यह परिस्थिति दी है तो उससे निकलने का रास्ता भी वही देंगे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहरी है, भगवान हर किसी को संकेत देते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार हो। अगर उनकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो कहते हैं भगवान साथ हैं, अगर देर हो जाए तो कहते हैं भगवान ने सुनना छोड़ दिया। लेकिन सच्चा भक्त वह होता है जो हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी, असफलता में भी। और विश्वास मानो, यही दृष्टि इंसान के जीवन को बदल देती है। कई बार भगवान आपसे मिलने के लिए किसी गरीब की मदद मांगते हैं, किसी दुखी इंसान के रूप में आपके सामने आते हैं, किसी जरूरतमंद की आंखों में खड़े होकर आपको देखते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, जबकि वे कई बार इंसानों के रूप में हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ पूजा करने वाला ही भक्त नहीं होता, दूसरों के दुख को समझने वाला भी भगवान का प्रिय होता है, क्योंकि भगवान प्रेम है और जहां प्रेम है वहां भगवान है। एक और संकेत बहुत खास होता है, जब भगवान आपके जीवन में सक्रिय होने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन गलत चीजों से हटने लगता है। जो बातें पहले बहुत आकर्षित करती थी, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जो लोग पहले बहुत जरूरी लगते थे, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। जो इच्छाएं पहले चैन छीन लेती थीं, अब उतनी बेचैनी नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान धीरे धीरे आपके मन को संसार से हटाकर अपने करीब ला रहे होते हैं। और ये परिवर्तन बहुत शांत तरीके से होता है, इतना शांत कि कई बार इंसान खुद भी नहीं समझ पाता। लेकिन अगर वो पीछे मुड़कर कुछ वर्षों को देखे तो उसे महसूस होता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच बदल गई, उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं, उसका जीवन देखने का तरीका बदल गया। और यही भगवान की कृपा का प्रभाव होता है, क्योंकि भगवान सिर्फ हालात नहीं बदलते, वे इंसान को बदल देते हैं। और जब इंसान बदल जाता है तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। ध्यान से सुनना, कभी कभी भगवान की सबसे बड़ी मुलाकात दुख के रूप में भी आती है। ये बात सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन सच है, क्योंकि कई लोग भगवान को तब तक नहीं खोजते जब तक जीवन उन्हें झुका न दे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब इंसान खुद को ही सबसे बड़ा मानने लगता है, लेकिन जब जीवन परीक्षा लेता है तब उसे अपनी सीमाएं समझ आती हैं। तब वह सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है और उसी पुकार में उसकी मुलाकात भगवान से होती है। इसलिए हर कठिन समय को सिर्फ अभिशाप मत समझो। हो सकता है वही समय तुम्हें भगवान के सबसे करीब ला रहा हो सकता है वही समय तुम्हारी आत्मा को जगा रहा हो सकता है वही समय तुम्हें वो बना रहा हो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। और एक दिन जब ये कठिन दौर गुजर जाएगा, तब शायद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, उस समय मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान मेरी जिंदगी को नई दिशा दे रहे थे। यही भगवान का तरीका है। वे हमेशा समझ में नहीं आते, लेकिन कभी गलत नहीं होते। वे हमेशा जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते। वे हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन हमेशा हमारी भलाई करते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि भगवान दूर हैं, तो थोड़ा रुककर अपने जीवन को देखो। उन पलों को याद करो जब तुम टूटने वाले थे लेकिन संभल गए। उन परिस्थितियों को याद करो जहां कोई रास्ता नहीं था, लेकिन रास्ता मिल गया। उन दिनों को याद करो जब तुम अकेले थे, लेकिन फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें आगे बढ़ाया। वही भगवान थे, वही आज भी हैं और वही कल भी रहेंगे। बस उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए दिल को थोड़ा शांत करना होगा, क्योंकि भगवान शोर में नहीं मिलते, वे शांत विश्वास में मिलते हैं।
अगर आप मानते हैं कि भगवान हर दिन किसी न किसी रूप में हमसे मिलते हैं तो कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मैं आपके संकेत पहचानना चाहता हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।